कटिहार से सामने आई एक तस्वीर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए। कटिहार के सदर अस्पताल से जुड़े इस मामले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आजमनगर से कुपोषित बच्चों को जांच के लिए लाया गया, जिसमें लेकिन नियमों को दरकिनार करते हुए एक ही एम्बुलेंस में 7 बच्चों और 10 अभिभावकों समेत कुल 17 लोगों को ठूस दिया गया। आमतौर पर एम्बुलेंस में सीमित संख्या में मरीज और 1-2 परिजन ही सफर करते हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे, लेकिन यहाँ बच्चों की सेहत और सुरक्षा से खुला खिलवाड़ देखने को मिला है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ओवरलोडिंग के कारण बच्चों को कितनी असुविधा और जोखिम झेलना पड़ा है। जब इस पर सवाल उठे तो एम्बुलेंस चालक और साथ मौजूद डॉक्टर ने गलती स्वीकार करते हुए इसे वरीय अधिकारियों के निर्देश पर किया गया कदम बताया है, जिससे मामला और गंभीर हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आशुतोष द्विवेदी जिलाधिकारी कटिहार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि कुपोषित बच्चों की देखभाल के नाम पर आखिर कब तक ऐसी लापरवाही होती रहेगी और जिम्मेदारों पर कब सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी सूचना प्राप्त हुई, उस विषय में हमने सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि वो इस मैटर का पूरा डिटेल जांच करके कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया और उस मामले की सत्यता की जांच करके प्रतिवेदित करेंगे और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कौन लोग हैं जो चूक के लिए जिम्मेदार थे और फिर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रसर कार्रवाई की जाए। ऐसी सूचना प्राप्त हुई, उस विषय में हमने सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि वो इस मैटर का पूरा डिटेल जांच करके कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया और उस मामले की सत्यता की जांच करके प्रतिवेदित करेंगे और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कौन लोग हैं जो चूक के लिए जिम्मेदार थे और फिर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रसर कार्रवाई की जाए। ऐसी सूचना प्राप्त हुई, उस विषय में हमने सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि वो इस मैटर का पूरा डिटेल जांच करके कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया और उस मामले की सत्यता की जांच करके प्रतिवेदित करेंगे और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कौन लोग हैं जो चूक के लिए जिम्मेदार थे और फिर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रसर कार्रवाई की जाए। ऐसी सूचना प्राप्त हुई, उस विषय में हमने सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि वो इस मैटर। सासाराम से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां रोहतास जिला के 2 अलग अलग जगहों पर डूबने से एक 9 साल की बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना नासिरगंज के पादुरी गांव की है, जहां भीषण गर्मी के बीच सहेलियों के साथ सोन नदी में नहाने गई 9 वर्षीय आरती कुमारी गहरे पानी में चली गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। तो वहीं दूसरी घटना अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के बहोरी बिघा गाँव की है, जहाँ 36 वर्षीय नंदजी राम अपने तालाब में मछलियों को दाना देने गए थे, लेकिन अचानक गहरे पानी में चले जाने से उनकी डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों के बयान में लापरवाही और अचानक हुए हादसे की पीड़ा साफ झलक रही है। तो वहीं इस घटना ने एक बार फिर जल स्रोतों के पास सतर्कता की जरूरत को उजागर किया है। क्या हुआ है? वो पानी में डूब गया है सोन नदी। कैसे? नहाने गए थे। कौन गांव में? पौड़ी। क्या नाम है लड़की का? आरती कुमारी। लड़की कौन है आप? पिताजी। आपका नाम? जोखा राम। तो क्या हुआ है बताइए तो। वो तालाब में डूबने से इनका मौत हो गया। क्या करने गए थे? वो मछली के दाना खिलाना। कौन गांव? बहोरी बिघा थाना अकोढ़ी वाला। जी क्या हुआ है? वो पानी में डूब गया है सोन नदी। कैसे? क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।